जो है मनोज सिंह कहते हैं कि जुम्मा 4 दिन राजनीतिक में हुआ है। नहीं, मनोज सिंह का जी तो हम सुने थे जुम्मा 2 दिन पहले उनको तो ऐसी बात है क्या ना, जुम्मा 8 दिन होता है। भाजपा से सुन रहे हैं कि 110% आपको टिकट नहीं मिले। अब तो वो किस तरह से दावा कर रहे हैं जैसे कि हमारे पार्टी का महान लीडर वही है। निर्दलीय आपको हिला रहे थे तो पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद से तो अब तो दिक्कत लोगों को लग ही रहा ना कि हमारे कहीं हमारा कहीं ने ठेल दिया, कहीं चाहे ने ठेल दिया। स्वागत है आपका FS न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। अभी हमारे साथ मौजूद हैं खान ब्रदर्स के चर्चित रईस खान साहब, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो है सरगर्मी जो है अभी से जो है तेज़ हो चुका है। और जब से इन्होंने जो है ऐलान किया है कि हम रघुनाथपुर विधानसभा से जो है चुनाव लड़ेंगे, तब से जो है इनके प्रतिद्वंदी जो हैं लगातार इनको जो है अपराधी जुम्मा 4 दिन से जो है कह रहे हैं कि ये चुनाव मैदान में आए हुए हैं, इनको राजनीतिक का जो है ज्ञान नहीं, तमाम तरह की जो है आरोप लग रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव मैदान में आते हैं इनके जो विपक्षी जो लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर क्या इनसे परेशानी है, क्या कुछ समस्या है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से सारे मीडिया भाई को स्वागत है और सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। जब से आप रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, बाहुबली शब्द से संबोधित किया जाता है। पूर्व MLC जो है मनोज सिंह कहते हैं कि जुम्मा 4 दिन राजनीतिक में हुआ है। नहीं, मनोज सिंह का जी तो हम सुने थे जुम्मा 2 दिन पहले उनको तो ऐसी बात है क्या ना, जुम्मा 8 दिन होता है, समझे। तो अब उनका सेंस माने किस सेंस से कहे, उनको ये पता नहीं है कि हम उनसे पहले से राजनीति कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं राजनीति? हम तो 2002 से राजनीति कर रहे हैं। 2000 से राजनीति कर रहे हैं। 2004 में हमने पापा को भी लड़ाए। राजनीति नहीं किए रहते, राजनीति हम शुरू से मजबूती से नहीं लड़ते तो हम आपके बीच में थोड़े रहते हैं। तो राजनीति तो हम शुरू से कर रहे हैं। 2004 में लड़ाए, 2005 में अपने पापा को लड़ाए। MLC का चुनाव लड़े, 2 नंबर पर रहे। तो MLC का चुनाव तो हम निर्दलीय लड़े ना। जो कह रहे हैं जुम्मा 2 दिन वो भाजपा से थे ना। MLC प्रत्याशी में भाजपा से थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इंडिया लेवल के, मान लीजिए हम विश्व की बात नहीं करेंगे मगर इंडिया में सबसे बड़ा पार्टी BJP है। हमको जितना ज्ञान है उतना ही हम बोलेंगे। इंडिया में अभी BJP इतना बड़ा पार्टी कोई नहीं है और इतना मजबूत संस्था किसी के पास नहीं है। तो आप खुद BJP से कैंडिडेट हैं और निर्दलीय से हार गए बुरी तरह से और टाइम बोल रहे हैं। तो बोलने के लिए तो आज़ादी सबको है, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दें। हाँ, स्वतंत्र देश के नाम। हाँ, कुछ भी बोल दें, उससे हमको कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है। अच्छा, चुनाव मैदान में वो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे हम लड़ेंगे वहाँ से। तो उनका स्वागत है, वहाँ में मजबूती से लड़ें, क्या दिक्कत है। चुनावी रणनीति में ये सारे लोग स्वतंत्र हैं। जिसको जहाँ से फाइट करना है फाइट करें। अगर हम जहाँ से लड़ते हैं वहाँ से आए तो उनको स्वागत है हमारी तरफ से कि आइए लड़िए। अच्छा, लोजपा से सुन रहे हैं कि 110% आपको टिकट नहीं मिले। अब तो वो किस तरह से दावा कर रहे हैं जैसे कि हमारे पार्टी का महान लीडर वही हैं। पहले इंसान को अपने आप को झांकना चाहिए कि हमको कैसे मिले, तो वो अपना प्रयास करें, समझे। अब वो दावा ठोक रहे हैं कि 10% नहीं मिले, जैसे कि हमारा पार्टी का मुख्य लीडर वही हैं। हमारा पार्टी की तरफ से इंडिकेट होने के बाद ही ना हम अपना घोषणा किए हैं। हम तो आपके मीडिया में भी कहे हैं कि हमको डायरेक्शन मिल चुका है, तब हम यहाँ से घोषणा किए चुनाव का। और रघुनाथपुर से हम लोग लड़ रहे हैं, तो हमारी पार्टी की दावेदारी भी रघुनाथपुर में है, तो हम वहाँ वर्क कर रहे हैं। अच्छा, वर्क आप कर रहे हैं, तमाम लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार फलना पार्टी को मिलेगा तो फलना को मिलेगा। और रईस खान ब्रदर्स जो है काफ़ी मजबूती से इस क्षेत्र में पकड़ अपना बनाया। देखिए, सिवान के समस्त जनता के साथ साथ सिवान के हर कोना में हमारे 10-20 लोग मजबूती से खड़ा हैं। और वही 10-20 लोग 200 से 500 2000 खड़ा कर सकते हैं। तो हम तो सिवान में शुरू से मजबूत हैं। तो हमको सिवान का जनता
जहाँ से भी अगर पार्टी हमको लड़ाती है वहाँ हमको सिवान का समस्त जनता हमको पसंद करती है, करेगी। अच्छा, बाहुबली बोलते हैं तो बाहुबली कौन से बाहुबली हैं? 2 प्रकार के बाहुबली होते सुने हैं। तो 2 प्रकार के कैसे होते हैं ये बता दीजिए। बाहुबली लोग कहते हैं, तो लोग को आप रोक सकते हैं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर वो बाहुबली कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हमको मान लें खुशी है उनसे कि बाहुबली कर रहे हैं। हम समस्या का निदान आसानी से कर देते हैं। कोई भी यहाँ पर जब भी आप लोग आते हैं तो 10, 20, 50 लोग रहते हैं, सब लोग अपना समस्या लेके आते हैं और समस्या का निदान होता है यहाँ से आसानी से। तो जब देखिए समस्या ख़त्म नहीं होती है, हर आदमी का समस्या एक घटा एक की जगह दूसरा खड़ा है, दूसरा की जगह तीसरा खड़ा है, तो समस्या ख़त्म नहीं होती है। आप समस्या का निदान आसानी से कर देते हैं। तो अब इसको आप बाहुबली को रूप ले लीजिए, चाहे जो रूप ले लीजिए, हम तो सिवान के समस्त जनता के दिल में हैं। कुछ दिन पहले आपने कहा था हम सिवान के लोगों के दिल में बसते हैं। हम दिल में हैं, तब भी ना इतना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, एक निर्दलीय, शुरू से हम लोग ने किसी पार्टी में नहीं रहे। अभी हमको मान लें कि 4 या 5 महीना हो रहा है पार्टी ज्वाइन किए हुए। जब हम पार्टी ज्वाइन कर लिए, जब हम निर्दलीय आपको हिला रहे थे, तो पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद से तो अब तो दिक्कत लोगों को लग ही रहा ना कि हमारे कहीं हमारा कहीं न ठेल दिया, क्या चाहे न ठेल दिया। तो अब उनकी सोच को हम किसी को ठेलने नहीं जा रहे हैं, मगर लोग बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज खास करके 2-3 आदमी को बढ़ा हुआ है। कौन 2-3 आदमी? अब 2-3 आदमी कौन कौन है आप लोग सारे लोग जान रहे हैं, जो टाइम पक रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल ही दे रहे हैं, समझे। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलने दीजिए, बढ़िया से बोले और वेलकम, स्वागत है। हम जहाँ से लड़े वहाँ से भाई हमारे आके लड़ते हैं तो स्वागत है उनका। तो कौन जीतेगा? रईस खान की? देखिए, जीतने की बात तो दावादारी सब उम्मीदवार करता है कि हम जीत रहे हैं। तय करना सिवान के रघुनाथपुर के जनता को है, वही ना तय करेगी किसको हम जिताएं, किसको क्या कर रहे हैं। लड़ाई आप किससे देख रहे हैं? हम लड़ाई हम खुद लड़ने जानते हैं अच्छी तरह से। हम जानते हैं कि हम मजबूती से वहाँ हैं और मजबूती से वहाँ के रघुनाथपुर की जनता हमको पसंद करती है। अब चुनाव का समय आने दीजिए, आपको रुझान भी मिलने लगेगा। अच्छा, युवाओं में लोग कहते हैं कि काफ़ी पकड़ है, घर से निकलते हैं 4-5 गाड़ी लेकर, रास्ता में 100-200 गाड़ी हो जाता है। तो यही तो मान लें कि कुछ लोगों को पेट में दर्द का कारण है। तो सिवान का समस्त जनता जहाँ से जान रही है कि अब हम इधर से जा रहे हैं तो भैया के साथ 2-4 गाड़ी हो गए। तो ये प्यार है सिवान का समस्त जनता का आशीर्वाद, दुलार, प्यार है कि इतना हम लोग को दिया। इसका जिंदगी भर एहसान, सिवान का समस्त जनता के एहसान को हम लोग भूल नहीं सकते। कहा है कि हर दुख में सिवान का जनता हम लोग को पसंद की है, हमारा साथ दी है। इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिवान के समस्त जनता से कि उन्हीं लोगों का दुआ, प्यार, आशीर्वाद का नतीजा है कि हम आपके बीच में बैठे हुए हैं। अच्छा, चलिए चलते चलते क्या कुछ कहेंगे रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर? देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्या है, पूरे सिवान की समस्त जनता से यही अपील है कि आप अपने दिल में रखें और दुआ प्यार देते रहें। भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगें, दुआ मांगें कि हम जीत के आते हैं तो और जितनी भी समस्या है आसानी से निदान होगी।